नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर सिटी फोटोग्राफर एसोसिएशन की ओर से बीदर में बनाया गया 185वां वर्ल्ड फोटोग्राफर डे। जेडीएस बीजेपी गठबंधन ने मंड्या सीएमसी चुनाव जीता। हैदराबाद में 175 करोड़ की धोखाधड़ी का पर्दाफाश, एसबीआई शाखा का पूर्व प्रबंधक समेत 4 लोग गिरफ्तार। हैदराबाद में के कविता का किया गया जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं ने बरसाए फूल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा कर दी गई पहले से कड़ी, भागवत को मिली एएसएल सुरक्षा कैटेगरी। मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा, सीवरेज के गड्ढे में गिरे 3 मजदूर, 2 की मौत, 1 सुरक्षित। अब समाचार विस्तार से। बीदर सिटी फोटोग्राफर एसोसिएशन की ओर से बुधवार 28 अगस्त को बीदर शहर के एसआरएस फंक्शन हॉल में 185वां वर्ल्ड फोटोग्राफर डे मनाया गया। इस अवसर पर 40 साल के फोटोग्राफी का काम करने वाले संग्राम अम्बे, मारुति मरकले, एमडी जहांगीर, एमडी यूसुफ अली के अलावा अन्य को शाल और फूलमोला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर श्री काशीनाथ गुरुजी, एमडी निसार अहमद, महेश बजगे, जेठला जगदीश, त्रिदेव पाटिल के अलावा अन्य फोटोग्राफर उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज की कवरेज। कालगी तालुका में हिंदू जागरूकता सेना की ओर से उडुपी जिले के कलकला तालुके में एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार का विरोध किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए हिंदू जागरूकता सेना के अध्यक्ष शंकर चौके ने मांग की कि उडुपी जिले के कलकला तालुके में एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले आरोपियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। कालगी से केपी न्यूज के संवाददाता जय भीम की रिपोर्ट। ಯಾವ ತರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕೆಯನ್ನು 3 ತಿಂಗಳ ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು 3 ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಆಕೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಾಮಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿವಿಧ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಿರುಗಾಡಿ ನಂತರ ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಲಕ್ಕಾಗ್ತಾನೆ. ಆ ನಂತರ ಆಕೆ ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದಾನ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಅವ ಇದೇ ಥರ ಯಾವ ಥರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡನು, ಯಾವ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇದೇ ಥರ ನಾ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕು, ಇದೇ ಥರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ಥರ ಆಕೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು, ಇದೇ ಥರ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದೇನೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಾಗಲ್ಲೋಗ್ಯದ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ರು. ಆತನ ಬಳಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಈಗ ಆತ ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳು ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತೇವೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ನಾಳೆ ಬೇಲ. कलबुर्गी जिले के काटगी तालुके के कोरली में सुधीर होनली जिला सचिव भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन जिला समिति और संदीप दोडमनी अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन तालुका समिति होबली गाय के नए पदाधिकारी चुने गए और रेवन सिंह बेंडोरू को अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में मल्लिकार्जुन भजंत्री, शिव कुमार एच, श्रवण कुमार राठौड़ को चुना गया। इस अवसर पर कालगी तालुके के निर्वाचित पदाधिकारी साई कुमार कोरली उपस्थित थे। कालगी से केपी न्यूज के संवाददाता जय भीम की रिपोर्ट। सीएमसी मंड्या में बुधवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हुए सिटी म्युनिसिपल काउंसिल सीएमसी चुनाव के दौरान जबरदस्त ड्रामा हुआ। जेडीएस बीजेपी गठबंधन 19 वोटों के साथ चुनाव जीतने में सफल रहा। केंद्रीय मंत्री श्री कुमार स्वामी के मैदान में उतरने से जेडीएस सत्ता में आने में सफल रही। जेडीएस नेताओं ने कहा, सीएमसी चुनाव जीतकर कुमार स्वामी ने जिला प्रभारी मंत्री एन चलुवराय स्वामी से बदला लिया। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने हाल ही में नागमंगला में नगरपालिका परिषद चुनाव जीता था। हैदराबाद में 175 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो टीजीसीएसबी ने बुधवार को एसबीआई शाखा के एक पूर्व प्रबंधक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इस घोटाले में कथित संलिप्तता को लेकर पहले भी 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने बताया कि बुधवार को शमशीरगंज एसबीआई शाखा के पूर्व प्रबंधक मधु बाबू गली एवं 34 वर्षीय जिम ट्रेनर उपाध्याय संदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। टीजीसीएसबी की निदेशक शिखा गोयल ने कहा कि 49 साल के मधु ने कथित तौर पर चालू खाते खोलकर और पैसे को इधर उधर करके घोटालों को अंजाम दिया। उसके साथ शर्मा भी शामिल था। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल से बाहर आने के बाद भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता के कविता बुधवार को अपने गृह नगर हैदराबाद पहुंची। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, उन पर पुष्प वर्षा की। कार्यकर्ताओं का उत्साह देख के कविता भी उत्साहित नजर आई। बीआरएस नेता के कविता ने कहा कि इतिहास ने बार बार साबित किया है कि सत्य की जीत होती है। मेरे मामले में भी इतिहास ने खुद को दोहराया है। सत्य की जीत होगी, न्याय की जीत होगी और हम राजनीतिक रूप से लड़ना जारी रखेंगे। कानूनी तौर पर हम लड़ेंगे। भारत हमेशा न्याय और सच्चाई के साथ मजबूती से खड़ा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने मामले में बिल्कुल बेदाग निकलूंगी। इस दौरान उनके आवास के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आया कि कविता के आवास पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाए, साथ ही ढोल नगाड़ों पर जमकर डांस किया। इसके साथ ही मिठाइयां बांटी गई। के कविता ने कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और आभार जताया। इसके बाद उन्होंने अपने भाई केटीआर को राखी भी बांधी। जहां एक और महिलाएं अपने पति को किसी दूसरी महिला की तरफ देखने तक की इजाजत नहीं देती है, वहीं तेलंगाना राज्य में घटी एक अजीब व गरीब घटना में पत्नी ने अपने पति की दूसरी शादी करा दी। विवरण के अनुसार महबूबाबाद जिले के चनागुदूर मंडल के ओगमपल्ली के दासरी नरेश और सरिता की शादी को कुछ साल हो गए हैं और उनका एक बेटा और एक बेटी है। इसी बीच सुरेश को अपने रिश्तेदार की बेटी संध्या पसंद करने लगी, जिस पर सरिता ने अपने पति की शादी इसी लड़की से कराने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने अपने परिवार को मना लिया और मंदिर ले जाकर अपनी मौजूदगी में पति की शादी इसी लड़की संध्या से करा दी। पत्नी का कहना है कि जो लड़की उसके पति को पसंद करती है वह मानसिक रूप से प्रभावित है और वह उसके पति को पसंद करती है, इसीलिए उसने मानवता के नाते उनकी शादी करा दी ताकि वह संध्या को अपने घर लाकर उसकी देखभाल ठीक तरीके से कर सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा अब पहले से कड़ी कर दी गई है। आरएसएस प्रमुख की सुरक्षा प्रोटोकॉल को Z+ से बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब उन्हें वही सुरक्षा घेरा मिलेगा जो देश के पीएम और गृह मंत्री अमित शाह को मिला हुआ है। जानकारी के मुताबिक किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा बढ़ाई गई है। एएसएलए की सुरक्षा घेरा काफी सेफ होता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब वो विशेष तौर पर तैयार किए गए हेलीकॉप्टर से ही कहीं भी आ जा सकेंगे। उनके दौरे से पहले उस जगह की सुरक्षा बंदोबस्त की कड़ी समीक्षा होगी और रिहर्सल भी किया जाएगा। नए प्रोटोकॉल के तहत मिलने वाली इस सुरक्षा में जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग सहित स्थानीय एजेंसियां तैनात रहते हैं। नई सिक्योरिटी मिलने के बाद पुरानी सिक्योरिटी टीम उस स्थान पर पहले से ही मौजूद रहेगी जहाँ मोहन भागवत का दौरा होगा। उनके ग्रीन सिग्नल के बाद ही मोहन भागवत उस जगह पर जाएंगे। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में बुधवार रात को जोरदार बारिश होने के बाद कई हिस्सों में जल भराव हो गया है। ऐसे में ऑफिस जाने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में बुधवार देर रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। सुबह में भी कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली और इस वजह से दिल्ली के मिंटो रोड, आईटीओ, मेहरौली, बदरपुर रोड और धौलाकुआं जैसे इलाकों में पानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दर्दनाक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक तीनों मजदूर 25 फीट गहरे सीवरेज में गिर गए थे और केवल एक को ही जिंदा बाहर निकाला जा सका। तीनों ऑक्सीजन की कमी के कारण गड्ढे के अंदर बेहोश हो गए थे। इसके बाद डीएम ने नगर आयुक्त को जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि यह घटना दाऊदपुर कोठी की है। तीनों मजदूर स्मार्ट सिटी के लिए बनाए जा रहे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के 25 फीट गहरे गड्ढे में गिर गए थे। इस वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक मजदूर को बेहोशी की अवस्था में सुरक्षित बाहर निकाला गया। उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर डीएसपी विनीता सिन्हा दलबल के साथ पहुंची। स्थानीय लोग आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। घटना के बाद सीवरेज को जेसीबी से भर दिया गया है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। मलयालम फिल्मों के जाने माने अभिनेता और सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक एम मुकेश के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मुकेश पर एक अभिनेत्री ने आरोप लगाया है कि अभिनेता ने कई साल पहले उसका यौन उत्पीड़न किया था, जिसके आधार पर यह मामला दर्ज किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार रात कोच्चि शहर के मर्दू पुलिस थाने में अभिनेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि यह मामला भारतीय दंड संहिता के तहत इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि कथित अपराध भारतीय न्याय संहिता के लागू होने से पहले हुआ था। न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट में किए गए खुलासों के बाद विभिन्न निर्देशकों और अभिनेताओं पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, जिसका असर दिल्ली एनसीआर तक देखने को मिला है। अफगानिस्तान में इतना तेज भूकंप आया कि दिल्ली एनसीआर में भी धरती कांप उठी। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई है। यह भूकंप 255 किलोमीटर धरती की गहराई में दर्ज किया गया है। अफगानिस्तान के समय के हिसाब से भूकंप 11:26 पर आया, जिसका असर दिल्ली तक देखा गया। ये भूकंप काबुल से कुछ ही दूरी पर आया था। धरती हिलते ही वहां के लोग घरों से बाहर निकलने लगे। अब तक जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। जब भी अफगानिस्तान में भूकंप आता है, इसका असर दिल्ली तक महसूस किया जाता है। आज भी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद इन झटकों से कांप उठा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर सिटी फोटोग्राफर एसोसिएशन की ओर से बीदर में बनाया गया 185वां वर्ल्ड फोटोग्राफर डे। जेडीएस बीजेपी गठबंधन ने मंड्या सीएमसी चुनाव जीता। हैदराबाद में 175 करोड़ की धोखाधड़ी का पर्दाफाश, एसबीआई शाखा का पूर्व प्रबंधक समेत 4 लोग गिरफ्तार। हैदराबाद में के कविता का किया गया जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं ने बरसाए फूल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा कर दी गई पहले से कड़ी, भागवत को मिली एएसएल सुरक्षा कैटेगरी। मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा, सीवरेज के गड्ढे में गिरे 3 मजदूर, 2 की मौत, 1 सुरक्षित। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।